तो गाइस क्या हाल है। अच्छा ही हो गया यार, क्योंकि मैं अच्छा हो गया ना। मैं अच्छा यार, 8 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और सीन ऐसा था कि मुझे नींद नहीं आती है, तो मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। उसके साथ मैंने पीठ में कीड़े के लिए एक दवा आता है, जेंटिल प्लस कुछ करके आता है, मैंने वो खा ली थी। और उन दोनों की रिएक्शन की वजह से मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया, और जिसकी वजह से मेरे लौड़े लग गए। 8 दिन से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी। फिलहाल आज सही हुआ हूँ, और 8 दिन से मैंने जिम भी नहीं किया यार। बहुत 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 ज़्यादा गंदा। कुछ नहीं कर पाया मैं 8 दिन से, बस घर में बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। मगर मेरे स्लीपिंग पिल्स लेने के पीछे कुछ रीज़न्स थे, मैं वो रीज़न आपको बता रहा हूँ, और होप करता हूँ कि आप लोगों के साथ वो गलतियाँ ना हो, आप वो गलतियाँ ना करें। भाई तो शुरू करते हैं अपन जनवरी 2020 से। तो जनवरी 2020 में मेरा चल रहा था इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर, और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में भाई सब लोगों का ख्वाहिश ये होता है कि भाई जॉब वॉब मिल जाए, और जॉब मिलने के बाद जिस बंदी से हम प्यार करते हैं, जो बंदी हमसे प्यार करती है, हमारी शादी वादी उससे लग जाए, और 2-4 साल में हम लोग सेटल होकर शादी वादी कर लें। तो भाई यही सारे सपने मेरे भी थे, और शायद मेरे बंदी के भी यही सपने थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई मेरी जॉब नहीं लगी और उसकी जॉब लग गई, और जॉब लगने की बात उसने मुझे नहीं बताई। उसने मुझे नहीं बताया कि वो जॉब कर रही है कहीं, और एक दिन वो मुझे कॉल करके बोलती है कि यार मेरी जॉब लग गई है, और मेरे कंपनी के कुछ शेयर हैं जो मेरा टारगेट है उसे पूरा करना है, तो यार प्लीज़ तुम क्या शेयर खरीद सकते हो। तो मुझे शौक लगा कि यार उसकी जॉब लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में हैं पिछले 2-3 सालों से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो उसके बाद सब सही चल रहा था, और जब ये 21 दिन वाला लॉकडाउन हुआ था, तब मेरे साथ कुछ चोद हुआ। मेरे साथ क्या, उसके साथ कुछ चोद हुआ कि उसके फादर की डेथ हो गई 21 दिन के लॉकडाउन में। तो भाई समझ रहे हो ना कि जब तुम्हारे गर्लफ्रेंड की फादर की डेथ होती है तो तुम्हारे साथ क्या होता है। भाई तकलीफ़ मुझे भी, और उसको तो कुछ ज़्यादा हुई तकलीफ़, मगर पता नहीं क्या था। और उसने मुझसे एक बात कहा कि यार उसके पापा का लास्ट विश है कि उसकी जो शादी है वो उसके किसी रिलेशन में उसके चाचा या किसी के लड़के के साथ हो। तो उसने मुझसे कहा कि यार मैं अब तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी शादी और कहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, बट इससे पहले उसने मुझसे काफ़ी वादे किए थे कि हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में कुछ करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊँगी। और उसने कहा अपने घर में बोल दो, तो मैंने बोल भी दिया। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, मैंने पेरेंट्स को अपने बता दिया कि भाई मैं किसी से रिलेशनशिप में और शादी करना चाहता हूँ उससे इन फ्यूचर। तो मेरे घर वाले भी खैर मान गए। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसने मुझसे बोला कि अब हम लोग की शादी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे फादर की लास्ट विश थी तो तुम उसी से करो जिसके साथ तुम्हारे पिता चाहते थे, तुम्हारे फादर चाहते थे कि हाँ तुम इससे शादी करो। तो सीन सही साथ चल रहा था। उसके बाद एक दिन वो मुझे कॉल करके बताती है कि यार नवंबर में उसकी शादी है, नवंबर और दिसंबर के बीच में, भी कंफर्म नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहने लगी यार मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 100 लोग का ही वो है इनवाइट करने का, वो है सिस्टम, पॉलिसी चल रहा है जो गवर्नमेंट ने किया था कि 100 लोग से ज़्यादा शादी में नहीं आ सकते हैं, तो उस लिस्ट में तुम नहीं हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे आना भी नहीं है, वैसे भी मेरी गांड फटी हुई थी। तो मैंने सोचा कि नवंबर में उसकी शादी हो गई, बट ऐसा नहीं था। किसी के थ्रू मुझे पता चला कि नवंबर में उसकी शादी नहीं हुई। और भाई बात है दिसंबर 1 की सन 2020 में, अपने एक दोस्त के बहन की शादी में गया हुआ था। वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, और अचानक मेरे फ़ोन में एक फ़ोटो आती है कि आज उसकी शादी है। तो सबसे बड़ी बड़ी बात कि उसने मुझसे ये झूठ बोला था कि उसकी शादी नवंबर में है, और उसने शादी दिसंबर में की। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि उसकी जो शादी हुई है वो उसके चाचा के लड़के के साथ नहीं हुई है, और चाचा के लड़के के साथ ना हो के जिस कंपनी में वो जॉब करती थी उस कंपनी के फाउंडर के साथ उसने शादी किया है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, और जिस झूठ ने मेरी गांड फाड़ के रख दी लिटरली गाइस, मैं बता नहीं सकता कि मैंने कितना क्या फ़ील किया है इस झूठ को सुनने के बाद। कि मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसकी शादी उसके रिलेशन में किसी से लगी है, जबकि उसने शादी की अपने कंपनी के फाउंडर के साथ।
और इसी चक्कर में मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि मुझे नींद नहीं आती थी। और नींद क्या, मैं रात को 4 बजे 5 बजे सोता था, वो भी एक आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैं फिर उठ जाता था। तो इसी चक्कर में मैंने स्लीपिंग पिल्स लेना चालू कर दिया। और स्लीपिंग पिल्स भाई बहुत ज़्यादा झांटू होती है, और वो मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि कितना ज़्यादा तकलीफ़ करती है वो। और अभी 8-9 दिन पहले मैंने कुछ ओवरडोज़ ले लिया स्लीपिंग पिल्स का। ओवरडोज़ का मतलब है कि मैंने 2-3 टैबलेट्स एक साथ ले ली, साथ में 1-2 टैबलेट और रखी हुई थी घर में। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, बैंडी प्लस या जेंटिल प्लस कुछ करके आता है, वो भी मैंने ले ली। तो इन दोनों के रिएक्शन से मेरे लीवर में हो गया इन्फेक्शन, और मैं 8 दिन से बेड रेस्ट पे था। मुझे झाँट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं मरने वाला हूँ। तो भाई किसी एक ऐसे इंसान के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, जो झाँट जिसने मुझे फीलिंग कभी समझी ही नहीं, जो जो मुझे कभी समझना ही नहीं चाहता था, जिसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि वो शादी अपने रिलेशन में किसी से कर रही है, बट उसने शादी जो की है अपने बॉस के साथ की है। तो भाई काफ़ी हर्ट करता है ये सब बातें। और मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, या क्या कमी थी मुझ में, या क्या कमी था मेरे प्यार में, आई डोंट नो, बट उसने जो किया गलत किया। हाँ, बस मुझे इतना उससे कहना है, अगर कैसे भी करके ये वीडियो उसके तक पहुंच जाए, कि यार तुमने बस इतना गलत किया कि मुझे बताया नहीं। मुझे क्लियर कट बता देती, मुझे बुरा नहीं लगता, बट तुमने जो नहीं बताया ये बड़ा दर्द दे गया। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तुम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, ये विश करता हूँ। बाकी क्या है यार, दर्द बहुत दिया था। उसकी शादी जिस टाइम मुझे पता चला उसकी शादी उसके बॉस के साथ हुई है, लिटरली गाइस मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलती की अपनी ज़िंदगी में जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद अभी 8 दिन पहले मैंने ओवरडोज़ इसलिए लिया पिल्स का, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि बेटा, जिससे तुम प्यार करते हो उसके घर का एड्रेस दो, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने और तुम्हारी शादी फिक्स कर देता हूँ। 2-4 साल में तुम्हारी शादी कर लो, एंगेजमेंट कर लो अभी। तो भाई ये जो बात थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पिन कर गई, क्योंकि भाई मैं कैसा भी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ, बट मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। और मैंने ये गलती कर दी, मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से तकलीफ हुई। अगर उन्हें पता चला कि जिससे मैं प्यार करता था वो ऐसी है या ऐसी थी, तो वो क्या सोचेंगे कि मतलब मेरा चॉइस क्या था। तो इसी वजह से गाइस मैंने ऐसा किया, बाकी कुछ नहीं है। होप करता हूँ अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो भाई आप कतई ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत तकलीफ देती है सब चीज़ें।